गन की नोक पर खड़ी थी एक एडवोकेट। ट्रिगर बस दबने ही वाला था और हर सेकंड के साथ मौत और भी करीब आती जा रही थी। माहौल में सन्नाटा था, सांसें थमी हुई थीं। लेकिन तभी एसीपी की धमाकेदार एंट्री ने पूरा खेल पलट दिया। जिस साजिश का डर सबको था, वही सच्चाई बनकर सामने आ गई। एडवोकेट अंजलि यह जानकर पूरी तरह हिल जाती है कि उसे मारने के लिए उसी की अपनी दीदी ने जाल बिछाया था। यह धोखा सिर्फ जानलेवा नहीं था, बल्कि दिल तोड़ देने वाला था। जिस रिश्ते पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसके खिलाफ साजिश में शामिल निकला। उधर गिनी सोनल से कहती है कि मारने के बाद लाश उसके पास आनी चाहिए। वह कहती है कि वह अपनी बहन का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ करेगी। सोचिए, कितनी खौफनाक प्लानिंग चल रही थी। एक तरफ बहन की हत्या की साजिश और दूसरी तरफ सम्मानजनक अंतिम संस्कार की बातें। दीपिका सच का साथ देती है। वह एसपी पंकज पुरोहित और वेद राजवंशी को बता देती है कि जिस जगह का झूठा लोकेशन दिया गया है, वहां लड़कियां रखी ही नहीं जाती। यानी साफ है कि अंजलि को सुनियोजित तरीके से फंसाया गया था। यह सिर्फ एक षड्यंत्र नहीं, बल्कि उसे खत्म करने की बड़ी साजिश थी। वेद राजवंशी साफ शब्दों में कहता है कि उसके रहते एडवोकेट अंजलि अवस्थी को कोई छू भी नहीं सकता। उसका यह भरोसा अंजलि के लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह भरोसा हर बार उसे बचा पाएगा? और फिर आता है सबसे खतरनाक पल। गुंडे अंजलि को गन पॉइंट पर घेर लेते हैं। चारों तरफ से बंदूकें तनी होती हैं। ट्रिगर फिर से दबने ही वाला होता है। तभी आखिरी सेकंड पर वेद और एसपी पंकज की एंट्री होती है और अंजलि एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकलती है। अब अंजलि समझ चुकी है कि यह लड़ाई सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रही। यह जंग अब कानून की किताबों से आगे बढ़ चुकी है। मंत्री धर्मराजा ओझा को हराने के लिए अब अंजलि कानून की अदालत से निकलकर जनता की अदालत में उतरने का फैसला करती है। मंत्री धर्मराजा ओझा अपने अहंकार में अंजलि को खुली चुनौती देता है। वह अपनी ताकत और सत्ता का प्रदर्शन करता है। वह कहता है कि अंजलि को टिकट ही नहीं मिलेगी। लेकिन वेद कहता है कि अगर अंजलि को टिकट नहीं मिला, तो वह अपनी खुद की पार्टी बनाएगी। चाहे जो भी हालात हों, जैसे भी हालात हों, अंजलि जीत कर ही रहेगी। मंत्री और वेद के बीच शर्त लग जाती है। चुनौती खुलकर सामने आ जाती है। इधर अंजलि भी ऐलान करती है कि वह हर हाल में जीत कर रहेगी और धर्मराजा ओझा के घमंड को तोड़कर रख देगी। अब देखना यह है कि क्या अंजलि लोगों की अदालत में जीत हासिल कर पाएगी? क्या यह चुनाव सिर्फ राजनीति की लड़ाई है या फिर बदले की आखिरी जंग? आने वाले समय में सच्चाई सामने आएगी और तय होगा कि सत्ता जीतेगी या सच।